Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम टॉपिक स्टार्ट करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें, और लाइक करें अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का टॉपिक है पीकेए कि व्हाट इज़ पीकेए। ये आयनाइजेशन सीरीज़ का टॉपिक है। तो फर्स्ट पीकेए होती क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले केए पीकेए क्या है, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि केए क्या होता है। केए ऑल्सो नोन एज एसिडिटी कांस्टेंट और एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एन एसिड स्ट्रेंथ इन सॉल्यूशन। केए क्या है, के को हम एसिडिटी कांस्टेंट या एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ये क्या होता है कि ये होता है क्वांटिटेटिव मेजर होता है एसिड की स्ट्रेंथ इन अ सोल्यूशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हमें एसिड की स्ट्रेंथ मालूम करनी है कि कितना मतलब कितना जो है ना कंसनट्रेटेड या डाइल्यूटेड एसिड इसमें डला हुआ है, तो वो उसको मेजर करने के लिए हम के यूज़ करते हैं। देन अब पीके क्या होती है, द नेगेटिव बेस 10 logarithm ऑफ अ सोल्यूशन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए इज पीके। मीन्स के अगर हम जो भी हमारी के ए की वैल्यू आएगी, ठीक है, उसका अगर हम नेगेटिव लोगैरिथम निकाल लेंगे ना, जिसकी बेस 10 होगी, तो उसको उसके बेस 10 नेगेटिव लोगैरिथम के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम पीके कहते हैं, यानी पावर ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट। इसको हम ये सिंपली ये है कि पावर ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट मीन्स के अगर हम के ए की जो भी वैल्यू आएगी क्वांटिटेटिवली हमने मेजर किया एसिड की स्ट्रेंथ, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका हम बेस 10 का नेगेटिव लोगैरिथम निकालेंगे तो हमारे पास पी के आ जाएगी। ये सिंपल इज दैट है। इसकी इक्वेशन होती है पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 के ए। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई वी यूज़ पी के इंस्टेड ऑफ के ए। हम पी के ए क्यों यूज़ करते हैं हाल जबकि हमारे पास एक मतलब मेजरमेंट का पैरामीटर है के ए, तो हम पी के क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट यूजेज स्मॉल डेसिमल क्वान्टिटीज टू एक्सप्लेन एंड एसिड एसोसिएशन पी के इज यूज। के ए में क्या होता है कि जब हम के ए यूज़ करते हैं तो वो बहुत डेसिमल नंबर्स में हमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब 1.000 या 0.000 इस तरीके के हमारे पास नंबर आते हैं, तो वो जो है कि डिफ़िकल्ट होता है उसको हमें क्वान्टिटेटिवली मेजर करना। इसलिए हम पी के यूज़ करते हैं कि ए वैल्यूज़ कैन प्रोवाइड द सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बट दे आर ऑफन एक्सीडिंगली स्मॉल फिगर्स इट इन साइंटिफिक नोटेशन दैट आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड फॉर मोस्ट पीपल। वही है कि जो है ना जो के ए की जो क्वान्टिटेटिवली मेजरमेंट आती है हमारे पास वो सेम ही होती है पी के ए से, लेकिन हमें उसको कॉम्प्रीहेंड करना और उसको यूज़ करना अपने कैलकुलेशंस वगैरह में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि वो साइंटिफिक नोटेशंस में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, इसलिए हमने एक दूसरा पैरामीटर जो है ना निकाला साइंटिस्ट ने मतलब लोगों की आसानी के लिए, ताकि जो है वो जो भी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। ठीक है, इसलिए हम पी के यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ के ए। देन के ए एंड पी के ए, द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और के ए रिप्रेजेंट द एसिड स्ट्रेंथ। ये तो हमने पहले ही पता लग गया कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है एसिड की स्ट्रेंथ को। देयर इज एन इन्वर्स लिंक बिटवीन के एंड पी के। यहाँ इन्वर्स लिंक होता है के और पी के दरमियान। कैसे? लार्जर दी के, जितना ज़्यादा वैल्यू आएगी हमारी के ए की, द लोअर दी पी के, तो उतनी कम जो है वो पी के ए होगी और उतना ही एसिडिक होगा हमारा सॉल्यूशन। कैसे? जैसे जितने ज़्यादा हमारे पास पी के सॉरी के ए आई, तो पी के जो हम लॉग निकालेंगे उसका, तो वो हमारे पास कम क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, तो लोअर पी के आएगी। लोअर पी के का मतलब होगा कि जो पीएच का पैरामीटर है उस पर एसिड जो है वो ज़्यादा है, यानी एसिडिटी उसकी ज़्यादा होगी। द पी के रिप्रेजेंट द पीएच लेवल। पी के रिप्रेजेंट क्या करता है? पीएच लेवल को। इट मेक्स इट ईजियर टू सी द हाइड्रोजन कंसनट्रेशन। इससे हमें हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन को देखना आसान हो जाता है पी के से। पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए, ये इसका इक्वेशन है। द एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट के सिंपली इंडिकेट्स दैट
how much dissociation that particular acid will experience on the product or reaction side. जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है हमारा के ए, वो सिंपली क्या बताता है कि कितना जो है ना एक एसिड डिसोसिएट हुआ है प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की साइड के ऊपर। यानी ये सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताता, हमें इससे दोनों चीज़ें पता लगती हैं कि प्रोडक्ट पे कितना डिसोसिएट हुआ है और रिएक्टेंट पे कितना रह गया है। ठीक है, इस तरीके से दिस कैन बी डिस्कवर्ड यूजिंग दी फॉलोइंग फार्मूला। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या होगा, वो होगा के ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हमें प्रोडक्ट भी पता लग जाएंगे इससे कि कितनी डिसोसिएशन हुई है एसिड की, और रिएक्टेंट भी पता लग जाएंगे कितने जो है वो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के रह गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीके। पीके की कैलकुलेशन क्या है, लेट अस कंसीडर अ वीक एसिड विच आयोनाइजेज इन द एक्वस सॉल्यूशन एस। चले हम कंसिडर करते हैं कोई एक वीक एसिड है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, तो उसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट में जो है हमारा वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड एसिड हमें मिलेगा। लेकिन वीक एसिड्स क्या होते हैं, वो पार्शली, वो दो तरह की फॉर्म में होते हैं प्रोडक्ट में ना। एक जो है वो क्या कहते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म होती है और एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म होती है। ठीक है, इसलिए हमने वीक एसिड लिए हैं। वीक एसिड जैसे कि HA है जो कि आयोनाइज हो रहा है एक्वा सॉल्यूशन में। अब कैसे आयोनाइज हो रहा है, HA एसिड था, वीक एसिड था। एक्वा सॉल्यूशन इसका मतलब वाटर होगा तो प्लस वाटर, उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया। जो वाटर ने हाइड्रोजन लेकर वीक एसिड का H3O+ बनाया। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन जिसे कहते हैं हम, और A- जो कि हमारी कॉन्जुगेट बेस है। बेस क्या होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो। ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए थे क्योंकि प्रोटॉन तो वहाँ चला गया था वाटर के पास, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हो गए थे ए के, तो इसलिए ये ऐसा बेस करेगी। यानी कि एसिड से जो बेस बनी है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कह रहे हैं। बेस से अगर कोई एसिड बनेगा तो हम उसको कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। इसकी डेफिनेशन होती है कि अगर कोई भी एसिड है उससे कोई बेस बन रही है तो उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस, और अगर किसी भी बेस से रिजल्टेंट में एसिड बन रहा है तो हम उसको कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या बना, एक कॉन्जुगेट बेस बन गई। ए जो है वो हमारी कॉन्जुगेट बेस है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट के का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हम वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रखेंगे यहाँ पे। पी के ए कैसे निकलेगी, नेगेटिव लॉग निकाल लेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का, तो हमारे पास पी के आ जाएगी। इन द केस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड विच कंटेन्स मोर देन वन प्रोटॉन डिसोसिएट स्टेप वाइज एंड प्रोड्यूसेस मोर देन वन डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड मोर देन वन पीके वैल्यूज। अगर कोई पॉलीप्रोटिक एसिड है, पॉलीप्रोटिक मीन्स के उसके पास एक से ज़्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो उसका जो क्या कहते हैं वो स्टेप वाइज डिसोसिएट होगा। मीन्स के पहले एक हाइड्रोजन जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से वो डिसोसिएट होगा। तो उनकी क्या के ए वैल्यूज़ भी जैसे अगर 3 हाइड्रोजन है तो 3 ही के ए वैल्यूज़ आएंगी, और अगर पी के वैल्यूज़ भी 3 ही आएंगी। इस तरह से होगा। इसकी एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। ठीक है, उसका पास कितने 3 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटॉन में बी यूनाइटेड इज। अच्छा, जो फर्स्ट प्रोटॉन है उसको हम जो जाएगा उसको हम उसकी भी जो वैल्यू आएगी के ए की, उसे हम Ka1 कहेंगे, देन Ka2, फिर Ka3। ठीक है, देख लेते हैं। H3PO4 H2PO4 माइनस प्लस H+। ठीक है, एक प्रोटॉन निकल गया, तो Ka1 क्या हुआ हमारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट H2PO4 माइनस H+ अपॉन H3PO4। फिर इसकी pKa1 आ जाएगी, जैसे कि नेगेटिव लॉग Ka1, तो जो Ka1 की वैल्यू होगी वो हम पुट करेंगे और इस तरीके से हमारी pKa1 निकल आएगी। फिर जब सेकेंड प्रोटॉन की बारी आएगी तो H2PO4 माइनस, जो कि प्रोडक्ट में जाके हो जाएगा HPO4 माइनस 2 प्लस H+। देन Ka2 निकलेगा, इससे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रखेंगे। वैसे ही pKa2 निकलेगा कि नेगेटिव लॉग निकालेंगे Ka2 का, और फिर आखिर में जो थर्ड प्रोटॉन है वो भी इस तरीके से ही जाएगा कि HPO4 माइनस 2 है तो वो PO4 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस H+ Ka3 निकलेगा। फिर उससे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रखेंगे हम, और फिर pK3 जो है निकलेगा, हम जब नेगेटिव लॉग निकाल लेंगे Ka3 का।
इस तरीके से ये जो है हमारे पास इस तरीके से पॉलीप्रोटिक स्पेशी की जो है हमारे पास Ka1 या pKa1 हमारे पास निकल के आते हैं। आगे चलते हैं। pKa and dissociation equilibrium. Acid include in strong acid which completely dissociate in water and weak acid which only partially dissociate. दो तरह के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, और वीक एसिड कौन से होते हैं, जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं। When an acid dissociate, it releases a proton to make the solution acidic. But weak acid have both a dissociated state and undissociated state that coexist according to the following dissociation equilibrium equation. जब एसिड डिसोसिएट होता है तो वो अपना प्रोटॉन रिलीज करता है सॉल्यूशन के अंदर, तो जिससे सॉल्यूशन क्या हो जाता है, एसिडिक। लेकिन जो वीक एसिड्स होते हैं ना, वो दो तरह की फॉर्म में रहते हैं। एक डिसोसिएटेड स्टेट होती है और एक अनडिसोसिएटेड स्टेट होती है, ठीक है। जैसे कि ये है A प्लस H प्लस। अब इस वीक एसिड के सोल्यूशन में दोनों तरह की फॉर्म होगी, अनडिसोसिएटेड भी होगी और एसोसिएटेड भी होगी। The concentration ratio of both sides is constant given fixed analytical condition and is referred to as the acid dissociation constant. कि A is defined by the equation कि A is equal to product upon reactant, ठीक है। जो कंसनट्रेशन रेशियो होगा दोनों साइड का वो इक्वल होगा अगर हम कंडीशंस फिक्स रखें, ठीक है। तो ये फिर उससे हम जो एसिड की जो वो एसिडिटी की जो स्ट्रेंथ होगी वो हम मालूम करेंगे, तो वो एसिड कौन के कहलाएगी। अच्छा, उसका जो इक्वेशन होगी वो K इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बनेगी। जो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट दिए गए हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कंसंट्रेशंस को। बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन K रिप्रेजेंट हाउ इजीली द एसिड रिलीज द प्रोटॉन, इन अदर वर्ड्स इट्स स्ट्रेंथ एज एन एसिड। जो इक्वेशन है इससे हमें ये पता लग रहा है कि किस तरीके कितनी आसानी के साथ जो प्रोटॉन है वो रिलीज कर देता है एक एसिड। In addition, the equation shows how the dissociation state of weak acid vary according to the hydrogen level in the solution. ये इक्वेशन ये भी इंडिकेट कर रही है कि जो वीक एसिड्स होते हैं उनकी जो कंसनट्रेशन है वो कितनी कंसनट्रेशन या डिसोसिएशन स्टेट है वो कितनी जो है अफेक्ट होती है हाइड्रोजन आयन की के लेवल से, ठीक है। अब है pKa and buffer capacity. In addition to determining the acid strength, pKa can pick buffers. एसिड की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के अलावा भी pKa से हम बफर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी या पिक कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द लिंक बिटवीन pK एंड pH दिस इज़ कंसीवेबल। क्योंकि pK और pH के दरमियान लिंक है, इस वजह से हम ये कंसीव कर सकते हैं कि हम pKa से भी जो है हम बफर पिक कर सकते हैं। pH इज इक्वल टू pK प्लस log 10, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, जिससे कि वीक एसिड के लिए लिया था हमने A माइनस अपॉन AH। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट एसिड कंसनट्रेशन एंड देयर कॉन्जुगेट बेस। द फॉलोइंग इज अ रीराइट ऑफ द इक्वेशन। जो स्क्वायर ब्रैकेट है हमने पहले ही पता लगा चुके हैं कि वो कंसनट्रेशन को डिनोट करते हैं, और A माइनस जो है वो मतलब क्योंकि एसिड से बनी है एक बेस, तो हम उसको कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। बाकी हम जब इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, K अपॉन H इज इक्वल टू A माइनस अपॉन AH। When half of the acid has dissociated, the pK and pH are equal. जब आधी एसिड जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, मतलब टूट जाता है, तो pK और pH इक्वल हो जाते हैं। When the pK or pH values are close, as species buffering capacity or ability to maintain the pH of a solution is at its peak. जब pK और pH करीब करीब की जो वैल्यूज़ हैं वो करीब करीब आती हैं या इक्वल हो जाती हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये स्पेशी की बफर कैपेसिटी है, ठीक है। तो यानी कि जिस पे हम बफर जो pH है सॉल्यूशन की, किसी भी सॉल्यूशन की, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं और किसी भी बफर को यूज़ करते हुए। When choosing a buffer, the one with a pK value near the chemical solution desired pH is the best option. तो फिर उस वक्त जो pK वैल्यू हो सॉल्यूशन की, तो उसके उस pKa या pH वैल्यू का जो बफर है, यानी उस बफर की भी वही pH और pK वैल्यू, तो उससे हम जो है वो इस तरीके से हम बफर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब किसी भी सॉल्यूशन में एसिड इतना डिसोसिएट हो जाए कि उसकी pK और
के और पीएच जो है ना वो क्लोज हो जाएं, ठीक है। आधे हाफ डिसोसिएट हो गया और उसकी पीके और पीएच वैल्यूज जो है वो क्लोज हो गई। तो जो भी पीके वैल्यू या पीएच वैल्यू होगी हाफ डिसोसिएटेड में, उसी पीएच या और पीके वैल्यू का हम बफर ले लेंगे। तो जिससे हम इस तरीके से बफर भी यूज़ मतलब पिक कर सकते हैं पीके वैल्यू से। फ्रॉम दी हैंडरसन इक्वेशन ऑफ एसिड बफर दी पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड। अब हम हैंडरसन इक्वेशन जो थी एसिड बफर की, उससे पीएच कैसे डिफाइन हो रही थी, पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये हैंडरसन इक्वेशन थी, ठीक है। व्हेन सॉल्ट अपॉन एसिड इज इक्वल टू 10, जब सॉल्ट और एसिड का जो मतलब प्रोपोर्शन या रेशो है वो 10 के इक्वल होगा तो पी के प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। और व्हेन सॉल्ट और एसिड का रेशो जो है वो 1/10 होगा तो जो पी एच होगी ना वो पी एच इज इक्वल टू पी के -1 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम जो है वो पी एच मालूम कर लेंगे और बफर अपना हम यूज़ कर सकते मतलब पिक कर सकते हैं जो भी पी एच होगी उससे। नोट, सो वीक एसिड ने बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग बफर सोल्यूशन हैविंग पी एच वैल्यूज लाइंग विद इन द रेंजेस पी के +1 एंड पी के -1, यानी जो फिर वीक एसिड्स हैं उनको उनके बफर भी हम कैसे यूज़ करेंगे कि जिनकी पीएच +1 से -1 के दरमियान होगी, तो उस हिसाब का हम बफर इसमें ले लेंगे। मतलब कैलकुलेशन के बाद जो भी +1 टू -1 आएंगी तो उस वैल्यू का हम बफर ले लेंगे। इस तरीके से हम वीक एसिड के लिए ये बफर यूज़ कर सकते हैं। दी एसिटिक एसिड हैज़ अ पीके वैल्यू ऑफ अबाउट 4.8। एसिटिक एसिड की जो पीके होती है वो 4.8 होती है। इट मीन्स इट मे देयरफॉर बी यूज फॉर मेकिंग बफर सोल्यूशंस विद pH वैल्यूज़ लाइंग रफली बिटवीन द रेंजेस 3.8 टू 5.8। इसका मतलब ये है कि हम ये जो है ना क्या कहते हैं उन बफर सॉल्यूशन के लिए एसिटिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं जिनकी pH लाइन करती है 3.8 से 5.8 तक, ठीक है। इसके बीच में आ रही है 4.8 है इसकी, ठीक है। तो इसलिए हम एसिटिक एसिड को एज इन बफर सॉल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। रिलेशनशिप क्या है पी के और पी के बी के दरमियान, ठीक है। पी के बी क्या होती है, पी के जैसे कि पी के ए होती है एसिड स्ट्रेंथ और पी के बी वही कहना बेस स्ट्रेंथ, ठीक है। लेट अस कंसिडर वीक एसिड एच ए विच आयनाइज इन एक्वा सोल्यूशन एज, जैसे कि हम कंसिडर कर चुके हैं पहले कि वीक एसिड एच ए जो कि एक्वा सोल्यूशन इसलिए वाटर लिया गया है यहाँ पे, तो H3O प्लस प्लस A माइनस में जो है ना वो टूट जाता है। यानी एक एसिड होता है हमारा हाइड्रोनियम आयन और दूसरा हमारा बेस बन जाती है कॉन्जुगेट बेस A माइनस। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इज एसिड इज डिफाइंड बाय, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी फिर ऐसे आएगी के इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के जो भी एंटिटीज़ हैं वो ऊपर आएंगी, रिएक्टेंट की एंटिटीज़ नीचे आएंगी। द कॉन्जुगेट बेस A माइनस बिहेव एज अ वीक बेस इन वाटर। जो A कॉन्जुगेट बेस है तो वो एज अ बेस जो है ना एक्ट करेगी पानी में, इसलिए A माइनस प्लस वाटर इज इक्वल टू HA प्लस OH, ठीक है। A माइनस का पानी के साथ जब रिएक्ट, क्योंकि सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है वो हमने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया, क्या कहते हैं ये जो है वो मतलब मीडियम प्रोवाइड कर रहा है रिएक्शन के लिए वाटर। तो जो एसिड रिएक्ट करेगा वाटर से तो वो इन दो चीज़ों में टूटेगा, HA प्लस OH माइनस, ठीक है। फॉर बेस के बी के लिए क्या होगा हमारा, अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर नहीं रखेंगे, HaOH अपॉन A माइनस, ये जो है वो के बी के लिए इक्वेशन बनेगी। अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा के ए के इंटू के बी, ठीक है। के ए की जगह हम के की वैल्यूज़ रखेंगे, के बी की जगह हम के बी की वैल्यूज़ रखेंगे, तो फिर जो रिजल्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो H3O प्लस OH माइनस मीन्स हाइड्रोनियम आयन और OH। अच्छा, ये जो इक्वेशन हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद एसिड बेस की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी, ये आपको अगर याद हो कि जब वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है H3O प्लस OH माइनस, ठीक है, ये इक्वेशन बनती है। और जो वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो होता है KW, ठीक है, वो इक्वल होता है KW के, ठीक है। तो इसलिए जब H3O प्लस OH माइनस, जब दो एसिड बेस की इक्वेशन को, या हम एसिड बेस से कांस्टेंट की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो
जो हमारे पास एक आएगी तो वो हमारी वो क्या आएगी, वाटर के सेल्फ आयोनाइजेशन की जो इक्वेशन होती है H3O+OH-, वो हमारे पास निकल के आ जाएगी। वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है KW के, ठीक है। W फॉर वाटर, ठीक है। ये वाटर कांस्टेंट होता है, मीन्स के वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगी इक्वेशन, KA × KB = KW, ठीक है। ये इसके यानी KA × KB किसके इक्वल था, H3O+OH-। अगर हम H3O+OH- के जगह अगर हम KW भी रखेंगे तो ये सेम बात होगी, ठीक है। इससे KA × KB = KW हो जाएगा। अगर और जब हम दोनों साइड्स का लोगैरिथम लेंगे तो -log AKA -log KB = -log KW हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास फाइनली आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास KA की वैल्यू दी गई हो और कंसंट्रेशन पूछी जाए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की, तो आप इसके ए का फॉर्मूला ले सकते हैं। अगर के बी की वैल्यू दी गई हो तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से आपको कोई भी चीज़ मालूम करनी है तो वो आप ये वाला के बी वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर के ए इंटू के बी की इक्वेशन में पूछा जाए तो आप इस तरीके से जो है वो के की जगह के की वैल्यू, के बी की जगह के बी की वैल्यू, और अगर के ए इंटू के बी के साथ की वैल्यूज़ दी गई और आपसे के डब्ल्यू पूछा गया है तो आप के इंटू के बी = के डब्ल्यू वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपको कहा जाए कि इनका बाद में नेगेटिव लोगैरिथम में निकालना है तो फिर आप ये लास्ट जो हमारी इक्वेशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कि कुछ एसिड्स की वैल्यूज़ हैं, पीके वैल्यूज़ हैं, देख लेते हैं। pKa जो सबसे पहले केमिकल फार्मूला है वो है हमारे पास HClO4। इसका नेम होता है पर क्लोरिक एसिड, इसकी -10 होती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसकी -7 होती है। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 -3.0 है इसकी। H3O+ हाइड्रोनियम आयन जिसे हम कहते हैं, इसकी -1.74 है। HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, इसकी है -1.37। HSO4- जिसको हम बायसल्फेट आयन कहते हैं, इसकी है +1.96। H2SO3 जिसको हम सल्फरस एसिड कहते हैं, +1.90। H3PO4 जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, इसकी है +2.16, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक पीके वैल्यू का। आई होप कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा ताकि मेरा क्या कहते हैं वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहले पहुंच जाए। शेयर करें मेरी वीडियोस को ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। लाइक करें अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो। थैंक यू।